मास्टर याओलाओ का बेस्ट फ्रेंड फैंग जुनजे मिलने वाला है हैन फैंग से। वही हैन फैंग जिसने कि फैंग जुनजे के बेस्ट फ्रेंड मास्टर याओलाओ के पीछे से घुसेड़ दी तलवार। उसकी वजह से उनको इतने सालों तक सोल फॉर्म में रहना पड़ा बच कर, और सिर्फ इसलिए ताकि उसको एक फ्लेम मंत्र मिल सके। एक फ्लेम मंत्र की पावर की वजह से उसने अपने पापा जैसे जो मास्टर याओलाओ थे उनको निपटा दिया था। यहाँ पर वही जो हैन फैंग है वो हाथ में आने वाला है फैंग जुनजे के, और हम लोगों को तो पता है कि फैंग जुनजे कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो इधर पे हैन फैंग का क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसने अपने अंदर छुपाया हुआ था हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का जो एसेंस ब्लड होता है उसको उसने असल में अपने अंदर जो हेवनली फ्लेम्स होती है उसके अंदर उसको छुपा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैंग क्विंगर होती है वो उसको देख ही नहीं पाती है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसकी बॉडी के अंदर से वो एसेंस बाहर निकलना चाह रहा था। वो उसको बाहर तो निकालना ही था, अपने ब्लड में नहीं रख सकता था हमेशा के लिए अंदर। और जब वो उसको बाहर निकाल रहा था जो उसकी बॉडी को डैमेज हो रहा था वो बहुत ज़्यादा कसके था, और उसका जितना भी चेहरा होता है उस पर पूरी नर्व्स आ जाती है बहुत सारी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक्सप्लोड होने वाला हो। लेकिन तभी फैंग जुनजे आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे यहाँ पर ये जो एसेंस ब्लड है उसको फोर्सेबली बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कहते हैं लिटिल ब्रैट मूव मत करना, लेकिन वो जैसे ही पास आते हैं वो रिपेल हो जाते हैं। एक 2 जून लेवल का बंदा रिपेल हो जाता है। और वो कहते हैं जो डैमेज रिफ्लेक्शन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ज़ियाओन बोलता है मैं इस एक बूंद के आगे तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हें रिफाइन कर सकता हूँ इसका मतलब ये भी है कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी बोलता है सेंटर प्यूरिफिकेशन, प्लेसिंग हेवनली हीटिंग एंड सर्कलिंग रिफाइनमेंट, यिन यांग फॉर्मेशन कंप्लीट। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स को लगाता है और उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है। और तभी वो लड़की बोलती है जो कि होती है फैंग जुनजे की डिसाइपल, उसका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कहती है सीनियर ब्रदर ज़ियाओन ये आपके साथ क्या हो रहा है। तभी फैंग जुनजे बोलते हैं हेवन डीमन फिनिक्स विंग्स, ये इसके बाद विंग्स कहाँ से आ गए हैं। और तभी वो लड़की कहती है वाओ कितने कूल विंग्स हैं यार ये तो। लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओन होता है क्योंकि उसकी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली थी और फायर से कवर हो गई थी तो उसके यहाँ पर फिर से पूरे कपड़े फट जाते हैं जो कि बार बार होता ही रहता है। और तभी वो बोलता है हुफ इसने तो मुझे सही में बहुत ज़्यादा डरा दिया, तो मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है। तो वो कहता है ये सच में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तभी आप फैंग जुनजे उसकी तरफ कपड़े फेंकते हैं। वो कहते हैं अबे कपड़े पहन ले, तेरी ये जो यंगर सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा यंग है, उसके सामने ऐसा कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर जो यंगर सिस्टर है वो भी क्या लगती है वो मैं अभी भी छोटी सी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। असल में उसको भी यहाँ पर मज़े आ रहे थे ज़ियाओन को देखने में। और ज़ियाओन है वो कपड़े लेता है और अपने आप को पूरा ओढ़ लेता है। तो समझ लो यार ज़ियाओन का कभी ख़त्म नहीं होगा ये सब कुछ। और यहाँ पर वो फैंग जुनजे को सब कुछ बता देता है जब वो मास्टर याओलाओ से पहली बार मिला था उससे लेकर अभी तक। और फैंग जुनजे बोलते हैं अच्छा ये सब कुछ हुआ था, तभी मुझे यहाँ पर याओलाओ की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही थी। और तभी बोलता है ज़ियाओन कि टीचर जो हैं उनको कैप्चर कर लिया था सोल क्लैन ने क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी यहाँ पर फैंग जुनजे बोलते हैं तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, ये जो सोल क्लैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उसको ऐसे थोड़ी ना संभाल सकते थे। और तो और ये हैन फैंग ये कीड़ा कहीं का अगर मेरे हाथों में ये सच में आ गया ना तो मैं इसको कम से कम 1000 पीसेस में फाड़ कर फेंक दूंगा। अभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है रुक जाओ आप हैन फैंग की बात कर रहे हैं, रुक जाओ ये तो बोतल के अंदर कैद है, क्या मैं इसको निकालूं। यहाँ पर फैंग जुनजे बोलते हैं वो सच में हैन फैंग जो है इसके अंदर है। तभी ज़ियाओन को बताता है मैंने उसको पहले ही निपटा दिया था। और तभी यहाँ पर हैन फैंग को कहना शुरू करता है ज़ियाओन अगर तुमने मुझे बाहर आने दिया तो हम लोग एक और बार फाइट करेंगे और देखते हैं कि इस बार कौन जीत पाता है। और ज़ियाओन असल में उसकी बातों में नहीं आता है, वो तो उसको इसलिए निकालता है क्योंकि फैंग जुनजे सामने खड़े हुए थे। और जैसे ही उसका ढक्कन खुलता है तो यहाँ पर जो हैन फैंग होता है वहाँ से भागना शुरू कर देता है और बोलता है ओफ देखो यार तुम मेरी जो ट्रिक्स में फंस गए ना, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तभी वो देखते हैं कि फैंग जुनजे उसके सामने खड़े हुए हैं और वो कहता है ये क्या चीज़ है। तभी यहाँ पर बोलते हैं फैंग जुनजे कि तुम मुझे अभी तक याद करे हुए हैं ना, तो रुक जा मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो हैन फैंग के मुँह को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें कहने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से बताओ याओ चैन कहाँ है। और तभी यहाँ पर हैन फैंग बोलता है फैंग जुनजे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर फैंग जुनजे सुनने काम वाले थे, वो यहाँ पर हैन फैंग के ऊपर एक ऐसी सील लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो सोल है वो सिर्फ और सिर्फ एगनी में और दर्द में तड़पती रहेगी। तभी यहाँ पर वो ज़ियाओन से बोलता है ज़ियाओन प्लीज़ तुम मुझे मार डालो मतलब उसको ज़्यादा पेन हो रहा था और जो बोतल रहती है पूरी की पूरी हिलना शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है कि इसके साथ क्या हो गया है, तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग कोई चीज़ हो गई है। तभी लड़की होती है वो कहती है सीनियर ब्रदर अब तुम्हें इसके हाथ डालने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो फैंग जुनजे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं
और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि आप अपने मोबाइल को एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में या फिर एक टेलीविजन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटरली इसको देखो जरा, ये जो स्क्रीन है अगर आप इसको अपने मोबाइल के सामने रख देते हैं तो जो भी मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है वो एक टीवी इतना बड़ा हो जाता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है जिसको भी मूवीज वगैरह देखनी होती है और उनका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। अभी इसकी करंट प्राइस सिर्फ 399 रुपीज है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तभी वो बताते हैं जान को कि मैंने उसकी सोल के ऊपर एक सील लगा दिया है हैनफेंग की सोल के ऊपर, इसलिए अब वो यहाँ पर कांस्टेंट दर्द में ही रहेगा। बस उसको तुम प्रॉपर्ली देखते रहना क्योंकि हो सकता है कि वो मर जाए क्योंकि उसको इतना दर्द हो रहा है। तभी यहाँ पर जान बोलता है यस सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तब यहाँ फैंस मुझे बताते हैं, मुझे हैनफेंग ने बताया कि जो याओ चैन है वो सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न एरिया में है। जो सोल क्लैन का सब हॉल है वो डार्क सिटी में पड़ता है। यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं जो कि हॉल को गार्ड करते हैं, एक तो है पैलेस मास्टर और एक है वाइस पैलेस मास्टर। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी जो अननोन पावर्स हैंगी वो यहाँ पर हिडन हो सकती हैं। तभी जॉन बोलता है सोल क्लैन के एल्डर्स मतलब वो 2 जोन के लेवल पर तो होंगे ही होंगे। तभी फैंस से बोलते हैं हम लोग का सिर्फ एक ही चांस रहेगा, अगर हम लोगों को मास्टर को बचाना है तो हम लोग बिल्कुल भी फेल होने का चांस नहीं ले सकते हैं। वो लोग डेफिनेटली याओ चैन को कहीं ना कहीं और मूव कर देंगे, इसलिए वो रैकलेस नहीं हो सकते हैं। मैं किसी को भेजता हूँ जिससे कि वो यहाँ पर डार्क सिटी को इन्वेस्टिगेट कर सकें और जो ओपोनेंट्स की कैपेबिलिटीज है कि मतलब वहाँ पर कितने ज़्यादा 2 जोन होंगे उसको वो जान सकें। और फिर मैं अपने हेल्पर्स को कॉन्टैक्ट करूँगा। और तुम्हारे बारे में अगर कहा जाए यहाँ पर जो ज़ावन है उससे भी वो कहते हैं कि जो सोल क्लैन है, विंड राइटिंग पैवेलियन है और जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसलिए अच्छा तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम फॉलिंग स्टार पैवेलियन में आ जाओ ताकि तुम वहाँ पर ट्रेन कर सको। अगर तुम यहाँ पर बाहर कहीं मर गए तो मैं याओ चैन को मुंह कैसे दिखाऊंगा। तब यहाँ पर ज़ावन बोलता है थैंक यू सो मच फैंग लाओ आपकी काइंडनेस के लिए, लेकिन मैं आपकी पोटेंशियल के अंदर कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। मैं यहाँ पर हाइड नहीं कर सकता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इस वर्ल्ड में, इस रफ वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली पावरफुल बनते रहना पड़ेगा। अगर मैं डेंजर को फेस करता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली तभी तो मैं बन पाऊंगा। तभी यहाँ पर फैंस जो बोलते हैं तुम सच में बिल्कुल याओ चैन की तरह बातें कर रहे हो। याओ चैन ने सच में एक बहुत अच्छा डिसाइपल लिया है। अगर तुम्हारी ये विश है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और वो उसको देते हैं कि स्टार जेड और कहते हैं अगर तुम कभी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो इसको क्रश कर देना, मैं आ जाऊंगा। और तभी यहाँ पर जॉन बोलता है थैंक यू सो मच फैंग लाओ। और तभी फैंस मुझे उससे बोलते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा कर्टियस होने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है उसको मैंने और याओ चैन दोनों ने मिलकर बनाया था। टेक्निकली देखा जाए तो तुम मेरे लिए लियोनेरे की ही तरह हो, मतलब तुम मेरे डिसाइपल ही हो। और तो और तुम यंग मास्टर भी हो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के। तभी जॉन बोलता है ये क्या बोल रहे हैं आप। तभी यहाँ पर लियोनेर बोलती है ये सही है सीनियर ब्रदर ज़ावियन। याओ जुनजे जो याओ चैन थे वो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के मास्टर थे। अब यहाँ पर जो लियोनेर है मतलब कि मैं जो हूँ अभी तक मिली नहीं हूँ मास्टर आलाओ से, लेकिन मास्टर हमेशा मेंशन करते थे कि जो याओ जुनजे हैं वो उनके बिल्कुल भाई की तरह थे और इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी उनको बचाने में। तभी जॉन बोलता है फैंग लाओ क्रूंगलान जूनियर सिस्टर थैंक यू वेरी वेरी मच। तभी यहाँ पर एक विंड आती है और वो लोग उड़कर जाने लगते हैं और वो कहते हैं हम लोग स्प्लिट हो जाएंगे अभी के लिए और मैं तुमसे जल्दी ही मीट करूंगा और तभी हम लोग मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तभी जॉन बोलता है जैसा आप कहें। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जूनर को। यस, हम लोग की जूनर को दिखाया जाने वाला है थोड़े से एपिसोड बाद, मतलब 104 एपिसोड में दिखाया जाएगा। मतलब उसको बचाने तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर ट्रेन करते हुए दिखाया जाएगा। और जो जूनर रहती है वो यहाँ पर जो ढलता हुआ सूरज होता है उसकी रोशनी और पहाड़ों के बीच में ट्रेन कर रही होती है हवा में उड़ते हुए। और तभी यहाँ पर एक पीछे से बंदा आता है, वो कहता है यंग मिस। तभी यहाँ पर जूनो बोलती है लिंग लाओ मैं तुम्हें बताया था कि मुझे यहाँ पर ट्राइब के अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इससे तुम्हें मुझे बिल्कुल भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में क्या बात होती है वो हम देखेंगे अगले वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।